नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। विपक्ष विधानसभा में अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा कर रहा है और लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की अनदेखी बता रहा है। तो सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर आधारहीन करार दे दिया इस मुद्दे को। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार में सरकार और विपक्ष आर पार के मूड में। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी, जेडीयू प्रवक्ता नमस्कार। प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जी, सबसे पहला सवाल मैं प्रभात जी से लेना चाहूंगी। प्रभात जी, विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है आरक्षण के मुद्दे को लेकर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन है। पूरा देश अभी तो देख लीजिए, आज का तो टॉपिक है आरक्षण। पूरा देश मान रहा है कि बिहार को सबसे ज्यादा बजट में मिला और यहाँ झुंझुना, ये लोग को तो झुंझुना पब्लिक पकड़ाएगी। आने वाले चुनाव में ये 2025 के बाद घर पर बैठ के बच्चा के साथ, अपने बच्चों के साथ झुंझुना ही बजाएंगे इंडी गठबंधन और आरजेडी वाले लोग। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और उसके बाद रही आरक्षण की बात, तो बिहार के इतिहास में आज तक अगर सबसे ज्यादा कोई आरक्षण का हिमायती रहा तो वो, चाहे वो भारतीय जनसंघ रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा, वो पूरी तरह से आरक्षण की हिमायती रही। चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने की बात हो, उसमें भारतीय जनसंघ का योगदान हो, चाहे बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण का मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो अभी आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया जिसे हाईकोर्ट ने अभी जो रद्द किया और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि हम इसको चुनौती देंगे हाईकोर्ट के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट में इसको पहुंचाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। तो ये लोग क्या है, इनके नेता तो अभी देश है घूम रहे हैं कि विदेश घूम रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं। इतना बड़ा मानसून सत्र, इतना इंपॉर्टेंट सत्र चल रहा है और माननीय तेजस्वी यादव जी कहाँ गुम है, कहाँ गायब है, पहले ये तो जवाब दें। आखिर इनके नेता कौन है? अगर नेता है तो नेता सदन में क्यों नहीं? तो ये मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा विहीन हंगामा कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष को होना चाहिए और आधारहीन तर्क के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। इसका ये एक अच्छे लोकसभा के लिए, अच्छे मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है कि मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष अपनी बातों को तथ्यहीन नहीं, तर्क के साथ अपनी बिहार के विकास के बातों को रखे, ना कि कभी झुंझुना पकड़ा रहे हैं, कभी पोस्टर लेके घूम रहे हैं। आप ये इतना इम्पोर्टेंट सत्र है और इनके नेता सदन से गायब हैं। चलिए ठीक है प्रभात जी, जवाब ले लेते हैं आरजू खान जी से, फिर आपका रुख करेंगे। आरजू खान जी, बात तो सही है ना, अगर सदन में आवाज उठ रही है तो आप लोगों के नेता को भी तो वहां मौजूद होना चाहिए ताकि आप लोगों की आवाज सरकार तक अच्छे से जा सके। बट तेजस्वी यादव कहाँ है? बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका खुद का एक अपना प्राइवेट मामला होता है और उनकी अपनी कार्यशैली होती है। कहीं किसी रूटीन में किसी डॉक्टर्स को दिखाना होता है, उनके खुद के अपने काम होते हैं जिसको हर चीज को मुद्दा नहीं बनाया जाता है। ये इंसानियत के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझना चाहिए। ये उनका पर्सनल मैटर है और वो किस सिलसिले में, अपने इलाज के सिलसिले में या जिस सिलसिले में अगर वो बाहर गए हैं तो इनको इतनी चिंता है। खैर, और दूसरी बार ये बता रहे हैं कि उनको रहना चाहिए, उसके अलावा सारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी हैं वहां पे मौजूद और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता इस चीज को देख रही है। दूसरी बात ये कहे कि ये मुद्दा विहीन है। मुद्दा विहीन कैसे? हम जब महागठबंधन की सरकार में थे, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस जब एक साथ थी, तो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया और उसके पूरे देश के पटल पे रखा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने जातीय जनगणना कराया। और उसके बाद सबसे आरक्षण सबसे ज्यादा देने वाला भी प्रदेश हमारे महागठबंधन की सरकार में बना आपको बिहार।
जो कि 75% आरक्षण था। जैसे ही हमारी सरकार जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर इनके ये मिलते हैं जनता दल यूनाइटेड को, लोग पता चलता है कि 65% रिजर्वेशन छीन लिया जाता है। ये इनका दलितों वंचितों के लिए ये इनका प्रेम है, जो कि सबको जग जाहिर है। और एक चीज और मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूं, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको फॉलो करते हैं, मोहन भागवत जी को, उन्होंने तो खुद कहा था ना खड़े होके मंच पर कि कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये पिछले विधानसभा की इलेक्शन की बात है। तो ये ऐसे ही दिखाते हैं। और जब हम ले गए कि जब नहीं, ये जो जब हम इसको कर रहे थे कि 75% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो ये रिजर्वेशन के अपोजिशन में किसको खड़ा किए थे? हाई कोर्ट में जरा भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता जी से, मंगलाकार जी से आप थोड़ा सा पूछिए, इन्होंने जनरल सोलिसिटर को खड़ा कर दिया था हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, पटना हाई कोर्ट में। तो ये अब हमको बता रहे हैं आरक्षण के बारे में। और झुनझुने वाली बात कही, जो तीसरा इनका मामला था कि झुनझुना पकड़ा दिया। ये बताइए कि जिस पैकेज को 2015 में आके मोदी जी खुद एडवांसमेंट करते हैं, 1.25 लाख करोड़ का होता है, उसमें ये योजनाएं 2022 में ही हो चुकी हैं। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट बक्सर हो गया, ये तो पुरानी योजनाएं थी ना, जो कि चल रही है। अब बेगूसराय वाला जो ये पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे का मामला है, उस समय जो है नवीन नितिन जी परिवहन विभाग के ये मिनिस्टर थे, उनसे जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने वो पास करवा लिया था। ये सारी चीजें तो फिर रीपैकेज करके दिखाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर फिर आप 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से 56,000 करोड़ पे आते हैं, और आप भी दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और जनता दल यूनाइटेड भी, कि वो पैकेज हमको मिल चुके हैं, तो ये बताइए फिर रीपैकेजिंग करके आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? या तो वो पैकेज नहीं मिला, हवा हवाई था, या फिर वो पैकेज मिला था उस टाइम तो आप लोगों ने डकार लिया। आप यही बताना चाहते हैं ना कि आप लोगों ने डकार लिया फिर। तो आपने तो बिहार वासियों को झुनझुना ही पकड़ाया है ना। और अगर ये कह दे कि नहीं रीपैकेजिंग नहीं हुआ है, दिया था वो क्यों नहीं खर्च हुआ? आरजू जी, अटल जी ने जो राबड़ी जी को विशेष पैकेज दिया था वो क्यों नहीं खर्च हुआ, उसका जवाब दीजिए ना। आप इसके लिए ऑथेंटिक डेटा लेके आइए मंगलाकार जी, फिर मैं आपसे जरूर बात करूंगा कि खर्च हुआ था या नहीं हुआ था। आरजू खान जी, अरे मालेकार जी, मेरे मित्र हैं आप, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं। तो ये नाम लेने में कुछ हो सकता है परेशानी आ गई हो, नहीं दूसरे का नाम आ गया। तो ये चीज जो ऑथेंटिक डेटा लेके आइए और उस डेटा में मुझे पछाड़िए और कहिए कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, मैं उस चीज को मैं मान जाऊंगा। लेकिन आप उस परिवेश में वाले हैं, नहीं, जनता ने हमें दो आरजेडी इंडी गठबंधन को झुंझुना पकड़ना है और बच्चों के साथ जाके मालाकार जी, प्रभात मालाकार जी, एक मिनट, सबा शाहिद जी, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहता हूँ। जिन्होंने कहा कि आपको जनता झुंझुना पकड़ा चुकी है, इनके काउंटर को मैं जवाब में देना चाहता हूं कि 2025 का तो इलेक्शन आने वाला है ना, उससे पहले बिहार की जनता ने 2 बार सबसे बड़ी पार्टी का नाम हमको दिया, राष्ट्रीय जनता दल को, और हमको जनादेश दिया। झुनझुना ये जिनके साथ मिले हुए हैं ना, जनता दल यूनाइटेड के साथ, उनके हाथों में है। ये इसको करेक्ट कर ले, और अगर वो इनको छोड़ देते हैं तो फिर ये भी झुनझुना पकड़ लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पूरे देश 4 सीट लाया आप लोगों ने, 4 सीट लाके कहना कि सबसे बड़ी पार्टी होगा। अब यही तो गलत है ना सर। सिर्फ झूठ का विधानसभा की सिर्फ आपने 2025 की बात की, आपने 2025 की बात की, 26 सीट मालाकार जी 2025 की बात की, नौकरी देंगे आपने 2000, मालाकार जी, प्रभात जी, आपने 2025 की बात की। मैं विधानसभा के परिवेश में बोल रहा था। और हमारी आप इंडिया गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ 25 में आप लोग झुनझुना पकड़ के बच्चों के साथ खेलिए, और 9 तक गए हैं। लॉस आपका हुआ है, लॉस आपका हुआ है, हमारा लॉस नहीं हुआ है। फिर आप दोनों करूंगी, प्रतिभा जी को भी मौका मिलना चाहिए। प्रतिभा जी, आरजू जी, तो एक तो विपक्ष बार बार लगातार ये कह ही रहे हैं कि आप लोगों के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया, अभी भी आरजू जी ने साफ साफ कहा है। अरे भाई, यही नहीं, जो हमारा विशेष राज्य का दर्जा है, हम लोग उसके लिए लड़ते भी रहेंगे। इनको मलाई मिल गया, मलाई। लालू जी जब मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलाया? जवाब देने दीजिए। आप ही क्यों नहीं दिला दिए? आप ही क्यों नहीं दिला दिए डबल इंजन की सरकार?
आप बता दीजिए ना, आपने क्यों नहीं दिलाया? डबल इंजन की सरकार। आरजू जी आपका रुख करेंगे प्लीज। प्रतिभा जी। शबा जी, जिस विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ये ढोल पीट रहा है ना, जरा इनसे पूछिए कि जब 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और बिहार में इनकी पार्टी दोनों मिलकर के शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, उस समय विशेष राज्य का दर्जा इन्हें क्यों नहीं मिला? इन्होंने क्यों नहीं मांगा? आपको भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला है। डबल इंजन की सरकार, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि नहीं मिला है, आपको झुनझुना दे दिया गया है। आप मेरी बात सुनिए, हमें झुनझुना मिला या तबला मिला ये हम समझ रहे हैं। आपके झुनझुना बोलने से वो झुनझुना नहीं हो जाएगा। बजाइए तबला, बजाइए, फिर बजाइए तबला। प्रतिभा सिंह जी तब तबला बजाइए और खुश रहिए। आरजू जी, आप परिवारवादी वंशवादी लोग क्या बोलेंगे कि हमें झुनझुना बजाना है कि तबला बजाना है? अरे भाई, जो मैं इसका भी जवाब दूंगा, भागिएगा मत प्रतिभा सिंह जी, मैं इसका जवाब दूंगा, भागिएगा मत स्क्रीन छोड़ के। भागने वालों में से नहीं हूँ आरजू जी, अब क्या बात करें? चिराग पासवान जी का परिवार आपको नजर आता है, जीतन राम मांझी जी का परिवार नजर आता है, शकुनी चौधरी के बेटे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का परिवार नजर आता है। प्रतिभा जी के बाद आप सही रुख करें। ओके मैम, ओके मैम, ओके। आप लोग का तो यही काम है, काम करना नहीं है, बोल बोल के बस बोलते रहना है ताकि सामने वाला कोई सुने नहीं, हमारे ऊपर सवाल खड़ा करे नहीं। आप परिवारवादी लोगों को बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना न था, न है, न आगे रहेगा। अगर बिहार के बारे में कोई सोचने वाला बिहार का बेटा पैदा लिया वो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आपने जो बदहाल बिहार दिया था ना, उसको खुशहाल करने का काम किया है, तो बिहार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिहार की चिंता करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। और आप कहाँ है नंबर 1 की पार्टी का ढोल बजाते हैं ना, नंबर 1 की पार्टी बन के अगर आप 100 नंबर ला करके भी फेल हो जाते हैं मतलब आप फेलियर हैं, और अगर हम 50 नंबर ला करके भी पास हो जाते हैं मतलब हम पास कर गए हैं। कहाँ पास है? विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए। पैर पड़ने के बाद भी मोदी जी के पैर पड़ने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाई। आपने बोला, मैं चुपचाप सुन रही थी, आप भी सुनिए, सुनने का साहस रखिए, समझ गए ना? विशेष राज्य के दर्जे के लिए आपके नेता ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जो मापदंड चाहिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए वो बिहार पूरा नहीं करता है। फिलहाल केंद्र सरकार की ये आज आपको पता चला है, ये आज आपको पता चला है। 20 दिन पहले तक आपको पता नहीं था, 20 दिन पहले तक आपको नहीं पता था। 20 दिन के जाके आपके कान में बोल देते हैं, आप सुन लेती हैं, आपको बोलने का कोई राइट आप सुन लेती है 20 दिन के बाद। तो कैसे बात कर रही है प्रतिभा जी? अधिकार है आपको बोलने का, आप गलत बोल रहे हैं। आपको सिर्फ हल्ला करना है, काम नहीं करना है। प्रतिभा जी वैसे बात तो सही है ना, आप लोग बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे। प्रतिभा जी सवाल सुन लीजिए, बात तो सही है आरजू खान जी की भी, आप लोग बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे। मुद्दा उठाने से पहले आप लोगों ने ये चीज नहीं सोचा था? शबा शाहीन जी, इनके नेता केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी, इन दोनों ने मिलकर के जो मापदंड तय किया था ना, उस मापदंड पे बिहार फिट नहीं बैठता है। ये सब किया था ना इनके नेता का, और बात बोलते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इन प्रवक्ता साहब को आज पता चला है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि ये 10 दिन पहले इनको पता चला है, इनको 5 दिन पहले ये पता चला है। आपने आज तक काम क्या किया है बिहार में, जरा एक उपलब्धि गिरा दीजिए। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों का रुख करते हैं। अमिताभ जी, आरक्षण के मेरे ऊपर आरसू जी आपका रुख करेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर से भी सवाल ले लेते हैं। अमिताभ जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये मुद्दा जिस तरीके से पिछले 2 दिन से विधानसभा में है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर साफ बात है कि मामला सूची में जो शामिल करने की बात है वो अभी विचाराधीन है। बाकी मामला कोर्ट में गया है। पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ राज्य सरकार भी हाईकोर्ट में गई है, और जो यहाँ प्रतिवादी जो थे उसमें उन लोगों ने भी कैविएट वहां फाइल किया है। अब उसमें अगली सुनवाई में जब होगी तब पता चलेगा इसमें कोर्ट का क्या रुख होता है। और ये तो अभी जो नवीन सूची में शामिल करने की जो बात अभी हो रही है कि उसको आरक्षण के मुद्दे पे शामिल किया जाए, तो उसको लेके अभी
लंबा समय बचा हुआ है उसमें सरकार को तय करना है और केंद्र सरकार को तय करना है कि आगे क्या उसमें हो सकता है। और देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य में भी मामला उठ रहा है कि अब जनगणना की बात हो रही है, तो उसमें लगता है कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे था विशेष राज्य का दर्जा और विशेष स्पेशल पैकेज, तो देखिए ये बात तो सही है कि जो विशेष राज्य का तो दर्जा बार बार ये केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुका है कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। तो विशेष पैकेज की बात हो रही थी, 2015 के समय विशेष पैकेज मिला था और फिलहाल जो अभी जो 2 दिन पहले जो अनाउंसमेंट हुआ है वो भी विशेष पैकेज की बात है। और सरकार इससे जो राज्य सरकार है वो इससे इनकार नहीं कर रही कि इस पैकेज का फायदा बिहार को मिलेगा। लेकिन हाँ, हालांकि इनकी अभी भी जो मांग है कि ये पहला पैकेज मिला है, इसके बाद अभी चूंकि पहला साल है, आगे भी सरकार का इस तरह का पैकेज मिलता रहे तो उससे बिहार का भला होगा। लेकिन देखिए ये राजनीतिक एजेंडा अपनी जगह पे 3 दिन से विधानसभा चल रहा है, 5 दिन का ये सत्र था, नेता प्रतिपक्ष नहीं है और ऐसे में हर दिन हंगामा वहां पे हो रहा है, हर दिन विवाद हो रहा है। तो इसको लेके देखिए एक जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है, ये जो गंभीर मुद्दा जो बनता है वो सिर्फ हल्ला हंगामा की भेंट ही चढ़ के रह जा रहा है। अमिताभ फिर आपका रुख करेंगे। आरजू जी आप जवाब दे दीजिए। आप अमिताभ कुमार जी से, मैं एसोसिएट डायरेक्टर जो आपके हैं, मेरी उनसे कुछ दो विनम्र तरीके से 2 सवाल है। ये इन्होंने खुद बताया जो मैंने इससे पहले कह चुका है, मैंने कह दिया है कि 2015 में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज मिले थे और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रिपैकेजिंग फिर हुई है। अगर मैं ये गलत कहता हूं तो एसोसिएट डायरेक्टर साहब उसका खंडन करें। जैसे उसमें मैंने बताया कि कई जगह का एक्सप्रेसवे था, थर्मल पावर प्लांट बक्सर वगैरह, ये सब कुछ शामिल है। अगर 1.25 लाख करोड़ अगर मिले थे 2015 में, मोदी जी ने खुद दिया था और उसको जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल दोनों अगर मानती है, तो ये बताइए कि उसके बाद रिपैकेजिंग करने के बाद भी वो पैसे कहाँ गए और फिर वो 56,000 करोड़ पे अगर आ गए हैं तो 10 सालों के बाद इतनी गिरावट क्यों आई। और ये जो बात करते हैं जातीय जनगणना की बात, ये बताइए कि जब हम लोग गए थे जातीय जनगणना जब हम करवाए थे, उसके बाद जब रिजर्वेशन मिलने वाला पहला 75% प्रदेश हमारा बना था, तो जनरल सोलिसिटर को किसने हाईकोर्ट में खड़ा किया था? भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था ना। और हम उस वक्त भी थे जातीय जनगणना के फेवर में कि पूरे देश में हो। ये बस मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो पैकेज मिला था 2015 में, अगर उसका जमीन पे कुछ असर नहीं दिखता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने वो पैकेज नहीं दिया था, या फिर ये दोनों महागठबंधन की सरकार ने मिलकर उसको गटक लिया, खा लिया? अरे क्योंकि उसका इम्प्लीमेंट जमीन पे नहीं। राजीव गांधी ऐसी बात नहीं, गटक लिया खा लिया। चौसा प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा था, महात्मा गांधी सेतु उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और भी जो वही चीज मैं बता रहा हूं, उसी का हिस्सा था। लेकिन वही चीज मैं बता रहा हूं, कहाँ हुआ है इसमें, वो रिपैकेजिंग नहीं हुआ है। ये जो अभी जो मिला है थर्मल पावर प्लांट नहीं है इसमें, थर्मल पावर प्लांट नहीं है, फिर 35 थर्मल पावर प्लांट नहीं है, नहीं फिर 35 थर्मल पावर उस प्लांट का हिस्सा था। चौसा का जो थर्मल पावर प्लांट है वो ऑलरेडी काम वहां पे काम चल रहा है और इस 2 साल में अगर वहां आंदोलन नहीं हुआ होता तो वहां काम शुरू होता, वो अलग चल रहा है। अमिताभ नहीं, एकदम अमिताभ जी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कहिएगा तो मैं आपको पूरा डेटा आपको भेज दूंगा। अर्जुन जी आप अध्ययन करके नहीं आते हैं, मैं खूब अध्ययन किया बोल देते हैं। और अगर मैं कल भी आपको बोला था जी न्यूज पे, बालाकार जी मैं कल भी बोला था कि अगर मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग मेरे खिलाफ श्वेत पत्र जारी करिए। मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड में, अध्ययन की कमी है, में बोल रहा हूँ। मैं 2005 के पहले बिहार में कितने पुल थे गंगा नदी पर? अर्जुन खान जी इसका जवाब दीजिए। 2005 से पहले थे, आज 16 से अधिक पुल है। 2024 में जी है। बिहार का बजट कितना था? 60,000 करोड़, आज 2,74,000 करोड़ बिहार का बजट, 80% केंद्र सरकार देती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं मालाकार जी, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। क्या अरे दिन दहाड़े आप लोग एजेंसियां लुटवा दिया करते थे और आप बात करेंगे विकास की? उसका जवाब दे। अरे आप लोगों को विकास, आपके लिए आरजेडी के लिए आरक्षण का मतलब है, लालू यादव के लिए आरक्षण का मतलब है, पहला आरक्षण राबड़ी देवी को आरक्षण, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को आरक्षण, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप जी को आरक्षण, चौथा आरक्षण मीसा भारती को आरक्षण। अरे आप लोग परिवारवाद से ऊपर उठने वाले लोग नहीं, बिहार की जनता नहीं। 1.5 साल में अरबपति कैसे बन गया? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनका जवाब मुझे दिया जाए।
नहीं ठीक है नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत विपक्ष, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाया, हमारी पार्टी के ऊपर। ये परिवारवाद की बात करते हैं। पूरे बिहार शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को परिवार चाहिए, अशोक चौधरी की बेटी साध्वी चौधरी को परिवार चाहिए, चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कराते हैं। जीतन मांझी हमारे दल में है, मांझी के इंडिया में आप सुन लीजिए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कराते हैं वाले। एनडीए के परिवार नहीं दिखता। हम लोग अपने साला को, अपने बेटा को, अपने बेटी को सदन भेजने का काम नहीं करते हैं। साध्वी चौधरी क्या है, शकुनी चौधरी क्या है? नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ ना, ये सारे लोग क्या है, आप बताओ। तो जनता को क्या समझ आ रही है? प्रभात मालाकार जी, आप बताइए, आपको ये परिवार नजर आता है या चश्मा लगा लेते हैं आप? जीतन राम मांझी के बेटे मुकेश सहनी क्या है? चिराग पासवान क्या है? प्रिंस राज क्या है? प्रिंस राज क्या है? शकुनी चौधरी के बेटे अशोक चौधरी क्या है? जवाब दीजिए। नहीं बताइए, अशोक चौधरी की बेटी कारण से सिंगापुर आचार्य को आपने चुनाव लड़ाया, वो पार्टी की सदस्य थी क्या? वो आरजेडी की सदस्य थी क्या? सिंगापुर आचार्य को आपने चुनाव लड़ाया। नहीं चलेगा ऐसे, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। करते हुए कार्यकर्ता सदन जाते हैं, संघर्ष किया है, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कराते को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। अरे आप पता कीजिए कि आपके दल में किसी की हिम्मत है? सम्राट चौधरी जितने नेता को लेकर घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी नेता है बिहार के भविष्य। बिहार में जितने नेता को लेकर घूम रहे हैं ना, वो सब राष्ट्रीय जनता दल की उपज है, वो सब राष्ट्रीय जनता दल की उपज है। जितने बिहार में नेता लोग है, बोल तो किसकी उपज है? समझे? अरे जिस कांग्रेस के खिलाफ वो सरकार में है, उसी कांग्रेस का तलवा चाटने चले गए। जिस कांग्रेस आज मीठा किसके नाम पर, मीठा एक्ट के नाम पर मीठा भारती है जी। शब्दों आज मीठा एक्ट के नाम पे मीठा के खिलाफ आरजू जी मीठा के खिलाफ मीठा नाम रखाया, उसी कांग्रेस के सदन में चले गए। लालू जी क्या बोलिएगा आप लोग? आप मुद्दे से कहां चले गए? क्या परिवार पे जब मैंने बात किया तो आप कांग्रेस में चले गए। मैं जो 2024 की बात करूंगा तो 2005 में चले गए। एनसीआरबी का डाटा उठाइए। कांग्रेस के साथ मालाकार जी, प्रभात मालाकार जी भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल लेने दीजिए, वरना मुझे म्यूट करना होगा। प्लीज समझिए बात, प्लीज एक एक करके बोलिए आप लोग, प्लीज। प्रतिभा जी, आखिर सदन में नीतीश कुमार विपक्ष पर क्यों भड़क गए? देखिए, विपक्ष बिना सर पैर की बात करेगा तो कोई भी भड़केगा। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है वो नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं है। अरे भाई, दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसा प्रतिपक्ष का नेता मिला है और ऐसा बेवकूफ विपक्ष मिला है जो सिर्फ हल्ला करता है, शोर करता है। प्रतिभा जी माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। प्रतिभा जी माइंड योर लैंग्वेज। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, उनके बारे में पूछिए, प्रधानमंत्री के बारे में जिनके आप चरण वंदन करती हैं। अरे किस क्वालिटी के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे? आपने कभी सवाल किया? आपने कभी सवाल किया? आपने ताड़ीपार अमित शाह के साथ कभी सवाल किया? वो ताड़ीपार नहीं दिखता आपको? आपको वो ताड़ीपार नहीं दिखता? आप बात करती हैं, वन साइडेड बात कभी मत किया कीजिए। जब मेरे तरफ आप उंगली उठाइएगा तो उंगली आपके तरफ भी उठेगी। नरेंद्र मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या है बताइए तो हमको। आप दूसरे की बात करती हैं, जिसके चरण में जाते हैं नीतीश कुमार जी क्या आने वाला है? अरे बता, ज्यादा पढ़े हैं नरेंद्र मोदी से, ज्यादा पढ़े हैं नरेंद्र मोदी से, ज्यादा पढ़े हैं स्मृति ईरानी से, ज्यादा पढ़े हैं, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था आपने। सभा नहीं है अमित शाह की तरह। सभा म्यूट कीजिए। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना समझदार है, पूरा देश जान रहा है। आरजू जी ने इनको म्यूट कीजिए। शहबाजी आरजू जी को बोलिए। प्रतिभा जी, मैं कहती हूँ कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है सदन में, ये नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता। ये मैं बोल नहीं रही, ये पूरा बिहार बोल रहा है। अगर संयोग से इन्हें बिहार में मजबूत विपक्ष के रूप में जनता ने मैंडेट दिया है तो इन्हें जनता के मुद्दों पर, बिहार के मुद्दों पर इन्हें सदन में अपनी बातों को तरीके से रखना चाहिए। तो तरीका तो ये जानते नहीं है। ये जानते क्या है, हुड़दंग किसे कहते हैं, वो ये करना जानते हैं। ये वही लोग हैं, हुड़दंगी लोग हैं ये। मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण हो रहा है, बीच बीच में इनका एक एक विधायक उठ करके मुर्दाबाद हाय हाय का नारे लगाता है।
यही विपक्ष की भूमिका है। अरे आप विपक्ष, मजबूत विपक्ष है तो सकारात्मक बात कीजिए ना, बिहार की जनता के हित की बात कीजिए, बिहार के हित की बात कीजिए। ये अनर्गल बात बोलेंगे सदन के अंदर भी, और इनके प्रवक्ता चैनल पर बैठकर हम किसी को नहीं बोलने देंगे, हैं क्या है आप? यहाँ हमने क्वालिफिकेशन की बात नहीं छेड़ी, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, क्वालिफिकेशन पर तो आरजू खान जी खुद ही आ गए। प्रभात मालाकार जी आए थे, प्रभात मालाकार जी हमको बता रहे थे। के पास भी कुछ सवाल है अमिताभ जी। नहीं देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है, ये मुद्दा अब जिस तरीके से जब जातीय गणना की बात यहाँ पे हुई थी तो सर्वदलीय विधानसभा से पारित हुआ, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्र में गया था और जिनसे बात हुआ था, तो किसी एक पार्टी ने, अगर जेडीयू कहे कि वो मेरी पहल है तो उनकी भी नहीं है, आरजेडी, क्योंकि इसमें सभी दल इसमें शामिल थे। उसके बाद ये हुआ, रह गई बात कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का जब फैसला आया था, जब ये जातीय गणना का काम चल रहा था, उस बीच भी हाई कोर्ट पे रिट फाइल हुई थी और हाई कोर्ट ने करीब 2 महीने के बाद, 2 महीने तक मई में फाइल हुई थी, मई में से जुलाई तक जो है ये रोक लगी रही। उसके बाद अगली सुनवाई जब हुई उसके बाद फिर से चालू हुआ और उसके बाद अक्टूबर के महीने में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से आई थी। नवंबर में इसमें फिर से जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें आरक्षण पास किया गया था। तो देखिए, ये जो शुरू से विरोध हुआ था वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से ये डिसीजन आया है। अब सरकार उसमें गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होना है, क्योंकि दोनों तरफ से जो प्रतिवादी है उनकी तरफ से कैविएट भी फाइल की हुई है और दूसरी तरफ जो है सरकार भी वहां पे अपना पक्ष रखने के लिए अपना फाइल की है कि फिर से इस पर पुनर्विचार हो। ये मामला वहां पे कोर्ट में है और उसके बाद अब देखिए राजनीति तो इसमें हो गई ना, क्योंकि ये अगले साल चुनाव होना है। मुद्दा तो हर पार्टी को चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, दोनों भुनाने की कोशिश करेंगे और वही लड़ाई अभी बिहार में दिख रही है। हेलो जी जी नमस्कार, बोलिए अविनाश जी। चलिए ठीक है प्रभात जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आरक्षण के प्रति वर्षों बरस से हमेशा गंभीर रही है कि कैसे पिछड़ों को आरक्षण मिले, कैसे अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, कैसे आदिवासी को आरक्षण मिले, कैसे दलित समाज को आरक्षण मिले। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, चाहे वो जब हम भारतीय जनसंघ में थे उस समय भी हम कर्पूरी ठाकुर जी को अपना समर्थन देकर आरक्षण के प्रति अपनी पूरी तरह से अपना संवेदना व्यक्त किया था कि हम आरक्षण के साथ हैं। आज देश में वर्षों बरस से लटका हुआ आरक्षण, जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने संवैधानिक दर्जा दे किसने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया, जिसने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ने वर्षों वर्षों तक लटका के रखा था। तो हम हमेशा से कुछ भी बोल दीजिएगा। हम आएंगे आपके पास, आरजू जी प्लीज एक एक करके बोलिए, हम आपके पास भी आएंगे अभी। प्रभात, चाहे वो आरक्षण के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील और गंभीर है, चाहे वो वर्षों बरस से नारी विधेयक आरक्षण जो फंसा हुआ था उसको केंद्र सरकार ने देने का काम किया। पूरे बिहार में सबसे पहले त्रिस्तरीय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम तो यही एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने किया था। तो यह पूरा देश देख रहा है कि कौन आरक्षण के साथ है और कौन आरक्षण के खिलाफ है। मुद्दा विहीन, मैं फिर बोलता हूं कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पे बातें होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि यह देश जान रहा है आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना छोटा सत्र, 5 दिन का सत्र, इतना महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें बिहार में कई सारी, आज देखिए कि इसी सत्र में जो है तो आज एंटी करप्शन एक्ट, ये जो है जो नीट के मामले हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार कितनी गंभीर थी। सीबीआई के जांच के आदेश दिए गए, जांच कराई गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज आ गए और इतना कड़ा कानून बना कि अगर कोई सोचेगा भी नहीं कि हम पेपर लीक की बात कभी सोचे या परीक्षा में धांधली की बात सोचे या परीक्षा के प्रश्न पत्र को बाहर आउट करने की बात, तो ये इतना, अब इस सत्र में इतने कड़े और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष को यहाँ होना चाहिए। और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह कहते हैं कि आखिर आप कहते हैं कि निजी, कैसे निजी होगा जब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए, जब वो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो वो आम आदमी नहीं है आरजू जी, वो बिहार की जनता का उनको जवाब देना होगा। आज जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए कि बिहार का विकास कैसे हो, जो काम अभी मान लीजिए जो अधूरा है या जो काम नहीं हो रहा है, वो ऐसे
वैसे लोग जनता चाहती है। विपक्ष का काम हंगामा खड़ा करना नहीं, विपक्ष का काम सरकार को और काम को गति बढ़ाने का के लिए लगना चाहिए। लेकिन आप हंगामा करके सदन से वॉकआउट करते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने सीनियर मुख्यमंत्री देश के, अभी तक हम सबसे ज्यादा बनने वाले मुख्यमंत्री, इतने सीनियर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अपनी बातों को, उनको उस बीच में आप इतना हंगामा खड़ा कर रहे, तो पूरा देश देख रहा है ना। बिहार की छवि धूमिल कौन कर रहा है, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। सिर्फ पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। ठीक है प्रभात जी। आरसी जी, बात तो सही है ना, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, अपनी बात मनवाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ हाय तौबा मचाएं। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष कहाँ अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। और जो प्रभात जी ने जो 2-3 तथ्य जो गिनाए और बताया कि ये आरक्षण के विरोधी नहीं है, ये उसके समर्थन वाले लोग हैं। मैंने बताया कि यहाँ जनरल सोलिसिटर को किसने खड़ा किया था हाईकोर्ट में? भारतीय जनता पार्टी ने। जब हम जा रहे थे आरक्षण 75%, जब हम बिहार वासियों को दे चुके थे उस टाइम। और यही नहीं, इनके जो बड़े बड़े जो प्रवक्ता है, जो आइडियोलॉजिकल, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके मोहन भागवत क्या कहते हैं? आरक्षण खत्म होना चाहिए। पहला तो ये एक्सपोज हो गए यहाँ पे। और दूसरी बात इन्होंने कही महिलाओं की, ब्रिजभूषण कुलदीप सिर्फ बात बोलते हैं, झूठ बात परोसते हैं। कभी मोहन भागवत जी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बात को पहले बात को शब्दों का चयन सही से कीजिए। अच्छी तरह सर हमको पता है, आप मुझे बोल दीजिए। सिर्फ झूठ बात परोसते हैं आप, फिर झूठ बात। देखिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता प्रभात मालाकार जी, मैं डिबेट को डिबेट की तरह रहने देना चाहता हूँ। ये 2019 में उन्होंने कहा था और वो पब्लिक डोमेन में, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। रही बात आपकी महिला के बारे में, आप कितनी इज्जत करते हैं महिलाओं की, वो कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण, ये सब चीजें देख चुकी है देश की जनता, सबको ही देखता है। ये ऐसे लोगों को आप माला पहनाते हैं और कैबिनेट में रखते हैं। पूरे देश आज लालू यादव जी के पुतों कहाँ हैं? इसका पता है ना? शरण सिंह, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है? घर के बहू को बाहर निकालते, कुलदीप सेंगर नहीं थे, नहीं कुलदीप सेंगर नहीं थे लोग। और ये जो बाबा लोग हैं जिनके लिए आप प्रज्वल रवन्ना के लिए, नहीं प्रज्वल रवन्ना जिनके लिए ये वोट मांग रहे थे, वो महिला विरोधी था या नहीं था जिसको जर्मनी भगा दिया गया? ये प्रज्वल रवन्ना जी के साथ मोदी जी थे ना मंच पे, और ये बोलते हैं कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। बात समझिए। आखिरी कमेंट प्रतिभा जी से ले लेती हूँ। प्रतिभा जी। हाँ शबा जी सवाल करें। जी प्रतिभा जी, आरक्षण के मुद्दे पे आप अंतिम कमेंट क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल शबा जी, आपने लगातार इनको भी सुना, आरजू जी ने भी कहा कि वो लोग आवाज उठा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से तो पीछे नहीं हट रहे वो लोग। नीतीश जी हमारे साथ थे, नीतीश जी हमारे साथ थे, जातीय जनगणना में भी दिया जाए, नीतीश जी हमारे साथ थे आरक्षण के लिए भी। मैं नीतीश जी को मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता दल पे मुझे संशय था, आज भी है। शबा जी, हम लोग ऐसे लोग हैं जो न्यायालय का सम्मान करते हैं। जब आरक्षण को, अब कल परसों से ये लोग हाय तौबा सदन में मचा रहे हैं, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। अरे भाई इससे थोड़ा निकलिए बाहर। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम लोग वैसे लोग हैं जो जनता के साथ साथ, जो जनता के हितों की बात होती है, जनता के अधिकार की बात होती है, और जो जनता के लिए कानून बनाए गए हैं, हम उस कानून का सम्मान करते हैं। तो चूंकि अभी ये मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायिक प्रक्रिया में है, तो न्यायालय के अधीन अगर कोई मामला है, उस पर हम कोई बहस नहीं करते हैं, उस पर हमारी कोई राय नहीं थी। जब तक कि न्यायालय इस पर अपना कोई मंतव्य नहीं देता है, न्यायालय से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आता है, तब तक हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ये कहते हैं कि हम इसके समर्थक हैं, तो आप बता दीजिए ना, जब आरक्षण की बात करते 2005 से पहले आपके यहाँ आरक्षण का क्या प्रावधान था बिहार में? पूरे देश की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए और हर स्टेट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पूरे देश में हर स्टेट की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फिर आप मेरे ऊपर उंगली उठाइएगा। प्रतिभा जी, बिहार, पूरे भारत में जितने राज्य आते हैं उन सभी का आप संरचना कर लीजिए, उसका सर्वे कर लीजिए और फिर बताइए कि उस टाइम में रिजर्वेशन किस स्टेट को था, किस स्टेट को नहीं था, और बिहार पीछे था या आगे था। तमिलनाडु में क्या किया, पूरा देश देख रहा है।
जो वो हमको पता है। तमिल आंध्रा में आपने क्या किया, मस्जिद में जो पैसे देते थे, जो नूरी कॉर्पोरेशन भाषा को जो पैसे देते थे, उनके साथ आपका गठबंधन था। उसको पूरी देश की दलितों जनता ने पिछड़ों देखा का है। आरक्षण खाने वाले आप तो इंडी गठबंधन के लोग, आप क्या बोलेंगे? आप दिलवा रहे थे और नैरेटिव सेट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आर पार के मूड पर है। सरकार लगातार आरक्षण का मुद्दे को आधारहीन बता रही है, जो कि विपक्ष बार बार उठा रहा है। हालांकि अब क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।